तू औरत है, चुपचाप सब्जी बेच, पुलिस से पंगा मत ले। उसने सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में उस दिन कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं था, बस एक आग थी। और उस आग ने कुछ मिनटों बाद पूरे शहर को जला दिया। दिन था बुधवार, वक्त था दोपहर करीब 8:45 और जगह थी बस्ती के सबसे पुराने सब्जी मार्केट का कोना, जहां एक महिला पिछले 8 सालों से रोज अपने ठेले पर सब्जियां बेच रही थी। नाम था उसका रेखा। उम्र करीब 30। कपड़े लाल और काले रंग की सूती सलवार कमीज। चेहरे पर थकान, पर आंखों में बगावत। उस दिन सब कुछ आम था, बस किस्मत आम नहीं थी। वही पुरानी कहानी, लेकिन इस बार जवाब नया था। हर हफ्ते की तरह उस दिन भी स्थानीय थाने के 2 सिपाही आए। एक नाम था महेंद्र और दूसरा धीरज। रेखा, इस बार 200 लगेंगे, बड़ा अफसर आया है ऊपर से। रेखा ने नीचे देखा। उसके पास कुल 80 रुपए की बचत थी उस दिन। बाबूजी, पिछले हफ्ते तो 150 दिए थे, इस बार सब्जी भी महंगी है, कुछ रहम। ज्यादा जुबान मत चलाओ। महेंद्र ने उसके ठेले को जोर से धक्का दिया। टमाटर फूटे, मिर्चें बिखरी, आलू सड़क पर लुढ़क गए। लेकिन इस बार रेखा झुकी नहीं। कुछ पल जो इतिहास बन गए। रेखा ने एक पल को अपनी चप्पल उतारी, फिर दोनों हाथों से महेंद्र की वर्दी की कॉलर पकड़ी और जोर से धक्का मारते हुए कहा, यह सड़कों की धूल है बाबूजी, तुम्हारी नहीं, हमारी है। और फिर एक जोरदार थप्पड़। भीड़ चौंक गई। महेंद्र पीछे गिरा, उसके चेहरे पर खून की पतली धार बह निकली। धीरज ने लाठी उठाई, लेकिन तब तक रेखा का घुटना सीधा उसकी छाती पर पड़ा। मेरे पति को तुमने ही पीट पीट कर मारा था 3 साल पहले, आज मेरा नंबर है, चलो फिर देखो क्या कर सकते हो। रेखा की वो कहानी जो सिर्फ उसकी आंखों में थी। 3 साल पहले रेखा के पति मनोज रिक्शा चलाते थे। एक बार गलती से किसी अफसर की गाड़ी से उनकी साइकिल टकरा गई थी। थाने ले जाया गया। 5 दिन बाद शव मिला, सुसाइड लिखा गया पोस्टमार्टम में। रेखा कुछ नहीं कर सकी। बच्चे थे 2, एक 5 साल का, दूसरा 2.5 साल का। वो दिन से रात तक ठेले पर बैठती रही, सिर्फ इसलिए कि पुलिस से पंगा ना हो। लेकिन उस दिन 1:48 बजे उस ठेले के नीचे उसकी आत्मा मर चुकी थी। बचा था तो सिर्फ प्रतिशोध। भीड़ अब दर्शक नहीं रही। पास में खड़े एक लड़के ने वीडियो बना लिया, 30 सेकंड का वीडियो, लेकिन पूरे शहर को हिला गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, एक महिला सब्जी वाली पुलिस को थप्पड़ मार रही है, लात उसके चेहरे पर पड़ रही है। पीछे 30-40 लोग हैरान हैं। पुलिस वाला जमीन पर है और महिला की आवाज साफ आती है, मेरे पति की मौत का जवाब दूंगी, चाहे पूरा थाना क्यों ना आ जाए। शहर की फिजा बदल गई थी। 2 घंटे के भीतर 5 व्हाट्सएप ग्रुप, 15 फेसबुक पेज, लोकल न्यूज चैनलों पर सब्जी वाली बनाम पुलिस हेडलाइन चल पड़ी। और अगले ही दिन 50 से ज्यादा ठेले वाले थाने के सामने जमा हो गए। उनके हाथों में सब्जी की टोकरी नहीं थी, बल्कि एक पर्चा था, आज हम सब रेखा हैं। पुलिस का पलटवार, FIR दर्ज, महिला गिरफ्तार, धारा 303, 363, 506, सरकारी कर्मचारी पर हमला, दंगा भड़काना, जान से मारने की धमकी। थाने के बाहर भीड़ और गुस्सा दोनों बढ़ रहे थे। रेखा को हथकड़ी लगी, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी थी। अंदर की सच्चाई बाहर आई। 2 दिन बाद एक स्थानीय RTI कार्यकर्ता ने पुलिस स्टेशन के CCTV और केस फाइल्स निकलवाईं। पता चला महेंद्र पर पहले से 8 शिकायतें थीं, सब दबाई गई थीं। पिछले 2 साल में 40 से ज्यादा सब्जी वालों से हफ्ता वसूली का रिकॉर्ड था। मनोज की मौत वाला केस दोबारा खुला और फोरेंसिक रिपोर्ट में पिटाई के निशान मिले। कोर्ट में सुनवाई और फैसला जिसने मिसाल रख दी। 6 दिन बाद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा, जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो जनता का प्रतिकार न्याय का ही रूप है। रेखा दोषी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है इस सिस्टम के लिए। फायर खारिज हुई, महेंद्र सस्पेंड, धीरज का ट्रांसफर। आज रेखा कहाँ है? वो अब भी ठेला लगाती है, लेकिन अकेली नहीं। हर बुधवार को उसकी बगल में बैठते हैं 3 और विधवा महिलाएं, एक बूढ़ा फेरी वाला, और वो लड़का जिसने वीडियो बनाया था अब फ्री में उसकी मार्केटिंग करता है। और उस ठेले पर एक बोर्ड लगा है, ये सब्जियां नहीं, ये इंसाफ की खुशबू है।